अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज हम तीसरे पारे का ख़ुलासा जानेंगे। तीसरे पारे के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा सूरह बकरा का बकिया हिस्सा है जो पारे 1 से शुरू होकर पारे 3 में सूरह बकरा कुरान का सबसे बड़ा सूरा है जो मुकम्मल होता है। ऐसे ही दूसरा हिस्सा सूरह आल इमरान का है जो पारे 3 में जिसका आगाज़ होता है। पारे 3 के अंदर दो बड़ी आयतें हैं, एक तो आयतुल कुर्सी है और दूसरा आयत मुदायना यानी कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत भी पारे 3 के अंदर मौजूद है। सूरह बकरा में तीसरा पारा इस बात से शुरू होता है कि खुदा के भेजे हुए रसूलों में से कुछ को कुछ पर फजीलत हासिल है। उनमें से बाज़ ने खुदा पाक के साथ कलाम किया और बाज़ के मर्तबे दूसरे उमूर में बुलंद फरमाए गए। इरशाद होता है कि ऐ ईमान वालो, जो कुछ हमने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, मुबादा वो दिन आ जाए जिसमें ना आमाल का सौदा हो सकेगा, ना सिफारिश काम आएगी, ना दोस्ती काम आएगी, यानी आखिरत का दिन। उससे पहले पहले हम सबको इस बात की ताकीद अल्लाह ने की है कि वो अपने माल दौलत को बंदगान खुदा की मदद और नुसरत में खर्च करे, क्योंकि जब मौत आएगी तो इंसान अपने माल दौलत को खर्च करना भी चाहेगा तो तब भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद आयतुल कुर्सी है जिसमें खुदा ताला ने अपनी ख़ास सिफ़ात को जिक्र किया है कि वो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, उसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है। उसके बाद पारे 3 में इरशाद होता है कि दीन में कोई जबर नहीं है, हिदायत और गुमराही से अलग हो चुकी है। जो भी शख्स तागूत का यानी शैतान का इनकार करता है और खुदा पर ईमान ले आता है वो ऐसी मजबूत रस्सी को थाम लेता है जो कभी टूटने वाली नहीं है। जो लोग ईमान लाए हैं उनका दोस्त अल्लाह है, अंधेरे से निकाल कर उनको अल्लाह ताला रोशनी में ले जाता है। और जो काफिर हैं यानी इस्लाम के मुनकिर हैं उनके दोस्त शैतान हैं कि उनको रोशनी से निकाल कर अंधेरे में ले जाते हैं। पारे 3 में कई अहम वाक़यात बयान किए गए हैं। पहला वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हाकिम वक्त नमरूद के साथ खुदा की कुदरतों के बारे में मुनाजिरा यानी बातचीत का है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो ज़िंदा भी करता है और मारता भी है। जवाब में नमरूद ने यह कहा कि ये कौन सी कमाल की बात है, मैं भी मारता हूँ और जिंदा करता हूँ। ये कहकर नमरूद ने एक मुजरिम को, एक क्रिमिनल को आज़ाद कर दिया और एक बेगुनाह को मरवा दिया। उस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है, बस तुम उसको मगरिब से निकाल कर बता दो। ये सुनकर नमरूद हैरान हो गया क्योंकि ज़ाहिर है कि वो ये काम नहीं कर सकता था। उसके बाद हज़रत उज़ैर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात का जिक्र है जिनमें अल्लाह ताला नबियों के वास्ते से इंसानों को ये बात समझाता है कि उसके क़यामत के दिन मुर्दों को ज़िंदा करना कोई मुश्किल नहीं है और जब वो कब्रों में पड़े इंसानों को ज़िंदा होने का हुक्म देगा तो मुर्दे बिल्कुल सही सालिम उठ खड़े होंगे। और जाहिर है मोहतरम सामीन, ये बात सोचने की भी है कि किसी भी चीज़ को पहली मर्तबा बनाना मुश्किल होता है, लिहाजा अगर किसी को ताज्जुब करना है तो इंसान के पहली बार पैदा होने पर ताज्जुब करना चाहिए। जब एक बार इंसान का सांचा और मॉडल बन चुका है तो उस सांचे और मॉडल की बुनियाद पर हज़ारों चीज़ें बनाई जा सकती हैं। लिहाजा अल्लाह ताला का दोबारा जिंदा करना, दोबारा पैदा करना कोई मुश्किल बात नहीं है। हज़रत उज़ैर का वाक़या है कि वो एक उजड़ी हुई बस्ती के पास से गुजरे और बोले कि ये बस्ती क्यों कर दोबारा जिंदा होगी, तो खुदा ने हज़रत उज़ैर को 100 बरस के लिए सुला दिया। फिर उनको दोबारा जिंदा किया और पूछा कि तुम कितने अरसे तक सोए रहे। उन्होंने कहा कि 1 दिन या उससे भी कम। अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, बल्कि तुम 100 साल तक सोए रहे और अपने खाने पीने की चीज़ों को देखो कि वो इस अरसे में ख़राब भी नहीं हुई और अपने गधे को देखो कि वो मरा पड़ा है। यूँ अल्लाह ने उनको अपनी कुदरत दिखाई कि उनके मरे हुए गधे की हड्डियों को जोड़ा और उन पर गोश्त और पोस्त चढ़ा दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फरमाइश पर भी 4 मुर्दा परिंदों को 4 पहाड़ों पर रखने के बाद जब हज़रत इब्राहीम ने उनको आवाज़ दी तो वो ज़िंदा लौट कर आईं। अल्लाह ताला बताना चाहते थे कि अल्लाह ताला के लिए ज़िंदगी और मौत का देना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की फजीलत का जिक्र है कि खुदा अपने रास्ते में खर्च किए गए माल को 700 गुना करके पलटाएगा और कई लोगों को उनसे भी ज़्यादा बदला देगा। आगे सूद की मजम्मत की गई और कहा गया कि जो लोग सूद खाने से बाज नहीं आते उनका अल्लाह और उसके रसूल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर फरमाया
कि नीज़ ये शानदार समाजी और माशी उसूल भी पारे 3 में बयान किया गया कि अगर कर्ज लेने वाला तंगदस्त है, गरीब है, तो उसे मोहल्लत दिया जाए ताकि वो सहूलत के साथ अपने कर्ज को वापस कर सके। इरशाद है कि अगर तुम आपस में किसी मुअय्यन मियाद के लिए कर्ज का मामला करने लगो तो बेहतर है कि तुम उसे लिख लिया करो। और बड़ी तफसील से बताया गया कि कर्ज लेने वाला बेअक्ल या ज़ईफ हो तो लिखने वाला किसी का नुकसान ना करे बल्कि इंसाफ से लिखे। इरशाद है कि ऐसे मामले में 2 मर्द गवाह कर लिया करो, और अगर 2 मर्द मैसर ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतों को गवाह बना लो ताकि कर्जे के मामले में बिल्कुल शफाफियत से काम हो सके, और उनमें से एक अगर भूल भी जाए 2 गवाह में से तो दूसरे को याद रहे। ये नसीहत भी की गई कि कर्ज थोड़ा हो या बहुत हो उसको लिख लेना ही बेहतर है। आखिर सूरत में सूरह बकरा के इरशाद है कि खुदा किसी को भी उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। जो अच्छा करेगा वो अच्छा पाएगा और जो बुरा करेगा उससे नुकसान उठाना पड़ेगा। सूरह बकरा के बाद कुरान करीम की दूसरी सूरत सूरह आली इमरान है। उसके शुरू में इरशाद है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को हक़ के साथ नाजिल किया है जो कि साबिक़ा किताबों की तस्दीक करता है, और उससे कबल उसने तौरात और इंजील को नाजिल किया। उसके बाद इरशाद है कि खुदा मादर रहम में इंसानों को जिस तरह चाहता है सूरत अता करता है। इरशाद है कि कुरान मजीद में 2 तरह की आयत है, मुहकम और मुतशाबिहात। फरमाया कि मुहकम आयत किताब की असल हैं, यानी जो आयतें आसानी से हमें समझ में आती हैं उनको आयत मुहकम बोला जाता है, और मुतशाबिहात की तावील का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। जिन लोगों के दिलों में मर्ज होता है वो मुतशाबिहात के पीछे पड़ जाते हैं, और अहले ईमान कहते हैं कि जो कुछ भी हमारे रब ने उतारा है हम उस पर कामिल ईमान ले आते हैं। इरशाद होता है पारे 3 में कि अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम दीन जो है वो सिर्फ इस्लाम है, इसलिए जो आखिरत की फलाह व बहबूद का ख्वाहिशमंद हो उसको इस्लाम का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और इसी तरह कहा गया कि बादशाह ही का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। जिसे चाहता है बादशाही वो अता करता है, और जिसे चाहता है बादशाही को वो छीन लेता है। वो जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा। ये पारे 3 ही की आयत है। वही रात को दिन में दाखिल करता है और वही अल्लाह है जो दिन को रात में दाखिल करता है। यानी कभी दिन बड़ा होता है गर्मा में, कभी रात बड़ी होती है सरमा में, यानी ठंड के मौसम में। वही बेजान से जानदार और जानदार से बेजान पैदा करता है, और जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। इरशाद है कि मोमिनों को चाहिए कि मोमिनों के सिवा औरों को अपना दोस्त न बनाएं। इस सूरत में अल्लाह ताला ने हज़रत इमरान की अहलिया का जिक्र फरमाया। हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की अहलिया का जिक्र है कि उन्होंने मन्नत मानी कि वो अपने नवजायद बच्चे को खुदा के लिए वक्फ करेंगी, लेकिन बच्चे की बजाय बच्ची पैदा हुई। उस खातून ने अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए उस बच्ची का नाम मरियम रखकर हज़रत मरियम को जनाब ज़करिया यानी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की किफ़ालत में दे दिया। बारगाह इलाही से आपके लिए करामत भी ज़ाहिर हुई कि आपके पास बेमौसम के फल आने लगे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम से पूछा कि आपके पास ये बेमौसम फल कहाँ से आते हैं? उन्होंने कहा कि अल्लाह की तरफ से हैं। उसके बाद हज़रत मरियम सिद्दीक़ा के यहाँ सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की मौजिज़ाती विलादत का जिक्र किया गया कि सैयदा मरियम का दिल इस बात को कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बेशोहर के बेटा कैसे अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौजिज़ा भी दिया था कि वो कुड़ और जो है बर्स के मरीजों पर हाथ फेरते तो वो शिफायाब हो जाते। हज़रत ईसा की इस मौजिज़ाती पैदाइश की वजह से ईसाई उनको खुदा का बेटा कहने लगे। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम जैसी है। जैसे अल्लाह ने हज़रत आदम को बिन माँ बाप के पैदा फरमाया है, वही अल्लाह इस बात पर भी कादिर है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा करे। इसी तरह अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में अंबिया की रूहों से इस बात का अहद लिया था कि अगर उनकी ज़िंदगी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आ जाएं तो उन पर ईमान लाना और उनकी हिमायत करना। हज़रत गिरोह अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बात पर तस्दीक फरमाई। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को भी बयान फरमाया कि पारे 3 के अंदर के कुफ्र पर मरने वाले अगर ज़मीन के मकदार के बराबर भी सोना ले आएंगे तब भी अल्लाह ताला उस सोने के बदले में उन्हें माफ़ नहीं करेगा, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे आपको कुरान करीम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।